की सेटिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ डेटा रोमिंग। जी मैं जियो सिम यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने डेटा रोमिंग यहाँ से ऑन किया हुआ है। यदि आप यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे तो डेटा रोमिंग यानी कि आप कभी भी अपने मोबाइल को रोमिंग के दौरान लेकर जाते हैं तो आपके मोबाइल में नेटवर्क ऑन नहीं रहेगा। डेटा रोमिंग जब तक आप इसे फंक्शन को ऑन नहीं करेंगे वहाँ रोमिंग में आपका नेट नहीं चलेगा, तो इसीलिए मुझे मैक्सिमम टाइम इसे ऑन रखना होता है। उसके बाद वाईफाई कॉलिंग। यदि मोबाइल से आप वाईफाई कॉलिंग इस नेटवर्क के थ्रू करना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट सिम के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको ये फंक्शन यहाँ से ऑन करना होगा। और सेकेंड ऑप्शन आ रहा है वाईफाई कॉलिंग प्रेफरेंस। देखिएगा ये ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल के वाईफाई नेटवर्क को प्रेफरेंस देना चाहते हैं या कॉलिंग नेटवर्क को प्रेफरेंस देना चाहते हैं यानी कि अपने मोबाइल डेटा को। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर वाईफाई कॉलिंग इफ इट इज अनअवेलेबल यूज सेलुलर कॉलिंग। मान लीजिएगा आपका जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया हुआ मोबाइल से, यदि वो कहीं अनस्टेबल होता है तो प्रेफरेंस दीजिएगा आप अपने मोबाइल डेटा से कॉल कर पाएं। तो आपको यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। आइएगा मैं बैक करता हूँ, इसको आप डन कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है एक्सेस पॉइंट नेम। इसको आपको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यदि आप इसे ज़्यादा कहीं सेटिंग दूसरी तरीके से करेंगे तो आपके मोबाइल की जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे और उसे आप दोबारा से सेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसे आप ज़्यादा ना सेट करें। उसके बाद अब मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, कैरियर, जहाँ पर जियो 4G लिखा हुआ है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट 4G पर काम करता है, इसीलिए 4G ही यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। यदि आप इसके नेटवर्क को रिफ्रेश करना चाहते हैं या आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को दोबारा से चूज करना चाहते हैं तो आपको एक कैरियर ऑप्शन ऑफ करना होगा और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं इस कैरियर ऑप्शन को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ जाएगा और ऑटोमेटिक सर्चिंग करने लगेगा। और सर्चिंग जब बाय डिफॉल्ट सर्च, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस प्रेफर्ड दिखाई देंगे। प्रेफर्ड में जैसे 4G कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है, 4G कनेक्शन को आप चूज कीजिएगा। उसके बाद जैसे उस पर आप टैप करेंगे सेम प्रोसेस आपका नेटवर्क रजिस्ट्रेशन का नेटवर्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसके बाद दूसरी सिम सेटिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सिम नंबर 2 में भी जैसे मैंने आपको पहले सिम नंबर 1 में बताया, इसको आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने मोबाइल में जो सिम है उसका नाम आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने वोडाफोन की सिम यहाँ पर यूज़ की हुई है और साथ में उसका नंबर भी आप सेव कर सकते हैं। मैंने नंबर भी यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद डेटा रोमिंग सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले सिम में बताया और यहाँ पर वोल्टी ऑप्शन आ रहा है। वोल्टी एडिशनल है क्योंकि जो सिम 2 है वो वोडाफोन की है। जो 4G कनेक्शन था फर्स्ट नंबर जियो, वो डायरेक्ट वोल्टी पर ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वोल्टी पर काम कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। साथ में अब यदि आप मोबाइल में प्रेफर्ड नेटवर्क कौन सा प्रेफर करना चाहते हैं, 2G 3G 4G या ऑटो 4G, तो आपको यहाँ पर ये चूज करना होगा। एक्सेस पॉइंट एंड कैरियर, ये मैं आपको इससे पहले प्रोसेस बता चुका हूँ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफॉल्ट कार्ड सेटिंग, मोबाइल डेटा डिफॉल्ट कार्ड सेटिंग यानी कि कॉलिंग से रिलेटेड मान लीजिएगा कभी भी आप कॉल करते हैं और आपको एक ही नंबर से कॉल करनी है हमेशा। जैसे कि यदि आप जियो के नंबर से ही कॉल करना चाहते हैं तो जब भी आप एक नंबर से कॉल करें आपकी कॉल लग जाए, आपको कोई ऑप्शन ना मिले, तो आपको जियो का ऑप्शन चूज करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि वोडाफोन के नंबर से कॉल हो तो वोडाफोन का ऑप्शन चूज करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि कॉल के दौरान जब भी मैं कॉल पर टैप करूं तो मुझसे पूछे कि आप कौन सी सिम से कॉल करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑलवेज आस्क पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कॉल बैक बेस्ड ऑन कॉल हिस्ट्री। इसका मतलब ये है, मान लीजिएगा आपकी कभी मोबाइल पर कॉल आती है और वो आपके जियो के नंबर पे कॉल आती है, यदि आप इसे ऑन कर देंगे तो जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आपके जियो के नंबर से ही वापस कॉल होगी। यदि आपके मोबाइल पर दूसरी सिम वोडाफोन की और किसी ने वोडाफोन के नंबर पर कॉल किया, वोडाफोन के नंबर पर कॉल करने के बाद जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो अब आपकी जो मोबाइल सिम है वो आपको पूछेगी नहीं कि कौन सी सिम से कॉल करना है, आपको सिर्फ वोडाफोन पर कॉल आई है तो वोडाफोन से ही डायरेक्टली कॉल वापस हो जाएगी। ये है कॉल बैक सेटिंग। मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको आज बहुत सारी सेटिंग्स पता चल जाएंगी। उसके बाद आता है मोबाइल डेटा आप कौन से मोबाइल के अंदर जो सिम है उससे आप यूज करना चाहते हैं। तो मोबाइल डेटा पर जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने दोनों सिम यहाँ पर आ गई हैं।
आप वोडाफोन से यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप जियो से यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैंने जियो से यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा यदि आप वोडाफोन से चूज़ करना चाहते हैं तो वोडाफोन के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आप इंटरनेट कौन सी सिम से यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट 24 GB डेटा यूज़ कर चुका हूँ। यदि मैं चाहता हूँ इसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए तो मैं यहाँ से 50 100 जितना चाहें उसका यूज़ के बाद मेरे को अलर्ट मिल जाना चाहिए। ये अलर्ट भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके किस मोबाइल एप्लीकेशन ने कितना डेटा यूज़ किया है। ये मोबाइल डेटा यूज़ का पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मोबाइल डेटा यूज़। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में टोटल कितना डेटा यूज़ हुआ है 1 मई से अभी तक, प्लस आपने जो 100 लिमिट सेट किया है वो यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद आप जूम एप्लीकेशन ने 6.99 GB ऑलमोस्ट 7 GB मेरा यूज़ किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब 1 GB यूट्यूब पे यूज़ किया है मैंने। टिकटॉक पे 605 MB यूज़ किया है। इसी तरीके से आप चाहते हैं तो ऑल व्यू पर क्लिक करके पूरी जितनी भी अभी तक आपने एप्लीकेशन पर डेटा यूज़ किया है वो सारी डेटा यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में नीचे भी ऑप्शन दिया जा रहा है सिस्टम ऐप एंड सर्विस। सिस्टम ऐप एंड सर्विस से रिलेटेड 0.93 GB आपने यूज़ किया है। टीथरिंग के थ्रू मैं अपने मोबाइल को अक्सर लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ टीथरिंग के थ्रू, तो वहाँ पर मैंने 15.37 GB डेटा यूज़ किया है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। साथ ही डेटा मोबाइल की लिमिट यदि आप सेट करना चाहते हैं तो लिमिट भी सेट कर सकते हैं। आप पूरे मंथ के अंदर कितना डेटा यूज़ करें, कब आपको रिमाइंडर आए, या फिर जैसे मैंने ऑलरेडी लिमिट सेट की थी 100 GB की, और कब आपको मुझे रिमाइंडर आए कि 50 GB के बाद रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद आता है डेटा वाईफाई यूजेज। जैसे कि अभी तक मैंने अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है नेटवर्क परमिशन। जैसे ही मैं नेटवर्क परमिशन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन सामने होंगी। यदि मैं गूगल क्रोम को चाहता हूं वो सिर्फ मेरा मोबाइल डेटा से ही चले तो मुझे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ वो वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों पर काम करे तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होगा। इसी तरह के किसी भी एप्लीकेशन को आप परमिशन दे सकते हैं कि आप किस एप्लीकेशन को डेटा से यूज कराना चाह रहे हैं और किस एप्लीकेशन को वाईफाई से यूज करना चाहते हैं। उसके बाद डेटा सेविंग, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेटा सेविंग। अभी आप यहाँ बैटरी के साइड में जो आइकन्स बने आ रहे हैं यहाँ देखिएगा,
जहां पर डुअल नेटवर्क आ रहा है। जैसे मैं डेटा सेविंग पर क्लिक करूंगा, सबसे पहली चीज डेटा सेविंग का काम ये है, जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही होती हैं उनको वो फ्रीज कर देता है, उसकी वजह से उस पर डेटा यूज नहीं होता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये भी है, यदि आपकी कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रही है और उस पर डेटा काम नहीं करेगा तो आपको अलर्ट भी नहीं मिलेगा। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, आपके मोबाइल के जहां साइलेंट का आइकन आ रहा है उसके साइड में एक ड्रॉप का आइकन बना रहा है, जहां पर हाफ सेगमेंट वो भरा हुआ है, ये देखिएगा। यहाँ पर आप डेटा सेविंग को ऑन करने के बाद कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जो आपकी बैकग्राउंड में चल रही हैं और वो फ्रीज हो जाएंगी। ये है डेटा सेविंग का ऑप्शन। उसके अलावा डुअल चैनल एक्सेलरेशन, जो कि लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। डुअल चैनल एक्सेलरेशन यानी कि आप अपने मोबाइल में यदि वाईफाई और डेटा दोनों को यूज करना चाहते हैं तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन को आपको ऑन करना है, ज्यादा अच्छी स्पीड आपको मिलेगी, ज्यादा अच्छी डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी। इसी तरह की से आप अपने मोबाइल की टोटल सिम और डेटा से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी सेटिंग आपको समझ आई होगी। यदि नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। मैं स्पेशल वीडियो के अंदर ये चीजें आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।